Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the lesson. All of you open your books, page number 5. Students, this is unit number 2, taking care of our environment. I hope you have learned question number 1 and 2 of this chapter, which is about the types of pollution, which are air pollution, water pollution and land pollution. Today we will start from the next topic. What can people do to reduce pollution? लोग पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये हम स्टार्टिंग में लेसन में डिटेल से पढ़ चुके हैं. जस्ट हैव अ लुक. पीपल कैन हेल्प कीप द एयर क्लीन. लोग एयर को साफ़ सुथरा रखने में बड़ी मदद कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? दे कैन यूज़ बसेज और ट्रेन इंस्टेड ऑफ कार्स. वो पोल्यूशन इस तरह कम कर सकते हैं कि अगर वो पर्सनली इंडिविजुअली कोई एक कार एक गाड़ी यूज़ करते हैं तो वो बजाय सिंगल एक हर शख्स अपना गाड़ी में जाए तो वो उसके बजाय बस या ट्रेन में सफ़र कर ले. बाइसिकल्स कैन बी यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस. और अगर कम फासले पे जाना हो तो बाइसिकल यूज़ करनी चाहिए. इस तरह से ट्रैफिक का रश कम हो जाएगा, हजूम कम होगा और फिर उससे जो मोटर व्हीकल्स की वजह से जो स्मोक फ़ज़ा में फैलता है वो कम हो जाएगा. पीपल कैन ऑल्सो कीप द एयर क्लीन बाय नॉट बर्निंग ट्रैश. एक और तरीका ये हो सकता है कि लोग अगर कूड़ा करकट ना जलाएं तो उससे भी जो है धुआं नहीं फैलेगा और हवा गंदी नहीं होगी. यूजिंग क्लीनर फ्यूल्स एंड कैन ऑल्सो रिड्यूस द एयर पोल्यूशन बाय व्हीकल्स. इसी तरह से अगर अपने जो मोटर बाइक्स हैं या मोटर व्हीकल्स हैं उसमें ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करें जो उसके अंदर जो फ्यूल है उसको साफ़ सुथरा किया जा सकता हो, या फिर ऐसी जगह से फ्यूल लें जहाँ से उसको क्लीन किया गया हो वो, तो उससे भी पोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगी. इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ कैन यूज़ क्लीनर टेक्नोलॉजीज़. इसी तरह से जो सनतें हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उन्हें भी चाहिए कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें जो कि जो स्मोक वहाँ से निकलता है या जो केमिकल्स वो यूज़ करते हैं उसको वहीं के वहीं साफ़ सुथरा किया जा सके. People can also ask their representatives in the government to make law for controlling air pollution. और उसके साथ साथ लोगों को चाहिए कि अपने जो नुमाइंदे वो सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, इलेक्शन में वोट देकर उनको वो कहें, फोर्स करें कि वो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम जो है वो प्लान करें. इसके अलावा जो वाटर पोल्यूशन है उसके लिए पीपल कैन ऑल्सो हेल्प कीप वाटर क्लीन बाय नॉट डंपिंग गार्बेज इनटू द वाटर. सबसे पहला काम तो यही है कि पानी में जो आलूदगी होती है वो इसलिए होती है कि लोग उसके अंदर गंदगी फेंक देते हैं. तो अगर लोग उसमें गंदगी फेंकना, कूड़ा करकट फेंकना बंद कर देंगे तो सिंपल है कि पानी साफ़ सुथरा रहेगा. दे शुड डिस्पोज देयर ट्रैश विच कंटेन डेंजरस केमिकल्स एंड ऑयल. प्रॉपरली उन्हें चाहिए कि जो अपना घरों की या फैक्ट्रीज़ की गंदगी है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज़ करें, ताकि वो जो उसके अंदर डेंजरस केमिकल वगैरह हैं या ऑयल है फैक्ट्री से निकल रहा है उसका डिस्पोज़ करने का एक प्रॉपर वे होना चाहिए. पानी के अंदर उसको नहीं फेंकना चाहिए. द फैक्ट्रीज़ कैन यूज़ एडवांस्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ देयर वेस्ट मटेरियल्स इनटू द वाटर. इसी तरह से जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं उन्हें चाहिए कि वो जो जदीद दौर में मशीनरी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से जो वेस्टेज है उसको फैक्ट्री के अंदर ही उसको जो है वो क्लियर किया जा सकता है. उसकी जो केमिकल्स हैं, उसकी जो नेगेटिव उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी जो है वहीं की वहीं क्लियर हो जाएं और उसको उस वेस्टेज को साफ़ करने के बाद पानी में अगर डाल देंगे तो पानी ज़्यादा आलूदा नहीं होगा. पीपल कैन कीप देयर लोकेलिटी क्लीन बाय नॉट थ्रोइंग पेस्टिसाइड्स. Can reduce throwing trash in improper places. लोग अपने इलाकों को साफ़ रख सकते हैं. किस तरह के वो अपने घरों की जो गंदगी है उसको गलत जगह पे ना फेंकें, गलत तरीके से ना फेंकें. दे कैन ऑल्सो मेक लेस ट्रैश. और ये भी हो सकता है कि कम से कम गंदगी जो है वो होनी चाहिए, कूड़ा करकट कम से कम फैलाएं. यूजिंग लेस फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स कैन रिड्यूस सॉइल पोल्यूशन. इसी तरह जो मिट्टी की आलूदगी है वो केमिकल जो पेस्टिसाइड्स वगैरह या फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं ज़्यादा करने की वजह से ज़मीन आलूदा हो जाती है. अगर उसका इस्तेमाल कम किया जाएगा तो फिर सॉइल जो है वो भी ज़्यादा आलूदा नहीं होगी. पीपल कैन प्लांट मोर ट्रीज़ एंड यूज़ नेचुरल फर्टिलाइज़र्स टू मेक द लैंड मोर फर्टाइल. और उसके लिए लोग ये कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और जो
खाद इस्तेमाल करें वो नेचुरल होनी चाहिए, कुदरती खाद जो है वो हो। जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स होती हैं, खादें होती हैं मसनूई, उसके अंदर केमिकल्स होते हैं और उसकी वजह से मिट्टी जो है ज़मीन आलूदा हो जाती है। देयर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड विच आर वर्किंग टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, दीज कैन बी आस्क्ड फॉर हेल्प। इसी तरह से बहुत सारी तंजीमें हैं दुनिया में जो काम कर रही हैं माहौल को साफ़ सुथरा रखने में, माहौल की हिफाजत करने के लिए। तो उन ऑर्गेनाइजेशंस को, उन तंजीमों को भी कहा जा सकता है कि वो हेल्प आउट करें। तो ये टॉपिक है व्हाट कैन पीपल डू टू रिड्यूस पोल्यूशन, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट कैन पीपल डू अबाउट द एनवायरनमेंट। इसका जो टॉपिक अभी मैंने आपको पढ़ाया है वो लेंथी है, लेकिन आपको नोट मैंने शॉर्ट करके करवा दिया था, आपकी नोटबुक्स पे मौजूद होगा और मेरे पास अगर पिक्चर होगी साथ ही मैं आपको सेंड कर दूँगी इसकी। हाउ डज पोल्यूशन इफ़ेक्ट आवर हेल्थ, और ये भी वही है जो आपको हमने एयर पोल्यूशन पढ़ा था, तो उसके अंदर आपका हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक था। ये दोनों नोट्स मैं आपको इंशाल्लाह सेंड कर दूँगी, आपने वो याद करने हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।